नमस्ते। हम आज वास्तविक संख्या के भाग दो वास्तविक संख्या के भाग दो को पार्ट 2 को देखेंगे। और इसमें गणित के आधारभूत प्रमेय, इससे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप एक चीज़ देख लो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो गणित के फंडामेंटल पर आधारभूत प्रमेय, गणित के आधारभूत प्रमेय का एक पार्ट है लंबी विभाजन प्रक्रिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब हमें तब तक विभाजित करते रहना जब तक जीरो ना हो जाए। तो इसको कहते हैं भाजक, डिवाइजर। आप अगर हिंदी के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश लेके चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। भाजक, भाज्य, ये बीच वाले को भाज्य कहते हैं। ये भजनफल, भजन फल या भागफल, ये शेष। तो हम बहुत पहले से हम 3 से भाग दिए 18 को, तो 0 आया भागफल और ये 6 बचा। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई आर नीड, क्यों ज़रूरत। √2, √3 एंड √5 को इरेशनल मतलब अपरिमेय में संख्या दिखाने के लिए प्रूफ करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लीमा की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, p/q जो हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते थे, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते थे, p/q के फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को देखने के लिए करते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये चीज़ें हम आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, टर्मिनेटिंग मीन्स टू शांत, अशांत, इसे नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती। तो अगर हम 2 से भाग दें 5 में तो 2 दूनी 4 और 1 बच गया, दशमलव लगाने के बाद 0 उतारा, 2 बचे 10 मतलब यहाँ पे ख़त्म। ये टर्मिनेट हो गया मतलब ये श्रृंखला टूट गई, अब आगे नहीं जाना। अब ये 3 से डिवाइड किया 10 को, 3 से 10 को डिवाइड किया, 9 आ गई। और 9 आने के बाद फिर 1 आ गया, दशमलव लगाया 0, फिर 9, 1 आ गया दशमलव। अब ये 4 दिन करो, चाहे 1 हफ्ता करो, चाहे 10 कॉपी भरो, ये 3.33333 एंड सो ऑन आना। तो इसीलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अशांत आवर्ती मतलब ये शांत नहीं होने वाला, आने वाला है। ओके। तो और नेक्स्ट, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा है क्या, जिसको हम a प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सके। तो आप यहीं से देख लो, अगर ये चीज़ भाज्य है, भाज्य को भाजक और भागफल के मल्टीप्लाई के बराबर मतलब गुणा के बराबर किया जाए और जो शेष है उसे जोड़ दिया जाए, उसी तरीके से तो आपको लग रहा है डिवीजन मतलब भाग देना, सीधी सी बात है। विभाजन मतलब भाग देना, तो विभाजन का मतलब भाग देना है, तो यानी कि ये भाग देने से ही संबंधित है। तो इसमें और कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले के आधार पे एक हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो ये जो आर है वो कहाँ है, वो आर जो है वो 0 से लेके बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, या 0 हो सकता है, आर जरूर 0 हो सकता है। जैसे 2 से जब हमने 5 को भाग दिया था, या 2 से 4 में भाग दो, तो 5 में तो दशमलव के बाद और 4 में तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है।
क्यू जो टर्म है वो क्वोशंट मतलब ये पहाड़े में आता है, और बी जो है वो जिससे भाग दिया जा रहा है, ए जो है जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। एल्गोरिथम मतलब ये एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ हैं, उनके नाम से लिया गया, जिनके नाम से अलजबरा लिया गया था। वो आप बुक में देख लीजिएगा, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो एल्गोरिथम चेन ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब एक परिभाषित तरीके से एक कोई चीज़ चले, कोई चेन स्टार्ट हो जाए किसी भी चीज़ की, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम क्या नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा एक एचसीएफ के एग्जाम्पल से, महत्तम समावर्त के एग्जाम्पल से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन विभाजन एल्गोरिथम लीमा का एक फॉर्मूला है। तो ये सी एफ हमें निकालना है 455 और 42 का। तो 455 को भाग देते हैं और जो कोसेंट आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 42, जो बी है वो कहाँ आ गया, ए में, मतलब ए एनिहिलेट हो गया, चला गया। बी किस में चला गया, ए में। आर किस में चला गया, बी में। और ये कब तक चलेगा, ये जब तक आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब तक चलेगा। और जैसे आर इक्वल टू 0 हो गया, ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो हमने देखो ये 42 देखा, अभी भी रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो ये चलेगा। 35, 5 7 35, रिमाइंडर 0, मतलब टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम काम करता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने 12,576 और 4,052 का एचसीएफ निकालने का फैसला किया है। तो स्टेप फर्स्ट, 12,576 बड़ा होना चाहिए पहले तो हमेशा एचसीएफ निकालते समय अगर क्वेश्चन में इधर उधर कर दिया जाए तब भी आप उसको बड़े वाले को सबसे पहले लिखेंगे। तो ए की जहाँ पे ये गया, बी की जहाँ पे ये, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इस तरह और इतना वो आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। मतलब आर इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल क्या आ रहा है, 420। 420 0 बराबर नहीं है, तभी मतलब अब स्टेप ये एल्गोरिदम चलता रहेगा। एल्गोरिदम कब तक चलता रहेगा, जब तक आर इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। और जैसे आर इज इक्वल टू 0 होगा, ये एल्गोरिदम टूट जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब 4,052 में अब ये देखिए रिमाइंडर बी की जहाँ पे आ गया, फिर वही बात हो रही है, और ए गायब हो जा रहा है, बी की जहाँ पे ए, आर की जहाँ पे बी। आप ये देखते जाओ, ये देखो, अब यहाँ पे देखो आर की जहाँ पे 420 आ गया है, जो पहले बी था, सॉरी ए की जहाँ पे, और बी की जहाँ पे 272 आ गया, जो पहले आर था। सेम चीज़ अभी आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो 272 की जहाँ किसकी जहाँ ले लिया, 420 की, मतलब ए की जहाँ ले लिया। 148 किसकी जहाँ ले लिया, बी की। तो ऐसे करके यहाँ पे आप देखो फर्दर आर इज नॉट इक्वल टू 0, 24, मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था वो हमने देखा। अब यहाँ पे जो है, जो 24 है, फिर वो सॉरी ये 4 ही है। अब 4 इसके जगह पे 24, यहाँ पे 4 है 24, आर इज इक्वल टू 0। अब जब आर 0 हो गया तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 4 क्या, देखिए एस सी एफ ऑफ 24 4, एस सी एफ ऑफ 124 24, एस सी एफ ऑफ 148 124, एस सी एफ ऑफ
मतलब चार ऐसी संख्या हैं, ये जितनी संख्याओं का युग्म है सबको एक साथ पूरी तरीके से विभाजित करेगा। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह संख्या, किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक वह संख्या जो उन संख्याओं को पूरी तरीके से, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस बात का ध्यान रहे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसको बड़ी से बड़ी संख्या होता है महत्तम समापवर्तक, तो उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड है। सो डैट द एवरी पॉजिटिव, मतलब दिखाइए हर एक धनात्मक पूर्णांक, सो डैट एवरी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, इन द फॉर्म ऑफ 2q, 2q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि एवरी और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1, जबकि और जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनको 2q + 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि जो 2 का मल्टीपल होता है, 2 से जिनमें मल्टीप्लाई होता है या फिर 2 से जिनमें गुणा होता है, वो हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है, तो अब इसमें अगर यूक्लिड विभाजन मेथड से देखें तो हम यहाँ पे रखें, तो यहाँ पे 2 का काम b कर रहा है और हम a ले लेते हैं। अब क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा जैसे ही कोई होगा, क्योंकि उसके बाद से तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, क्या बोला है, 2q + 1, मतलब ये 1 है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यह मतलब r की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में करेगी, 1 के बीच में रहेगी, तो 0 होगी या 1 होगी। अब आपको पता है किसी भी सम संख्या में अगर 1 ऐड किया जाए तो विषम संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि सम संख्या का डेफिनेशन ही होता है कि 2 से विभाजित होना, और विषम संख्या का जो 2 से ना विभाजित हो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में अब है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइम फैक्टर जो है वो आपको इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर है कि हर नेचुरल नंबर, हर कंपोजिट नंबर, हर विभाज्य संख्या, हर विभाज्य संख्या या प्राकृतिक संख्या या विभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के तरीके से लिखा जा सकता है। देखो 2 को 2 गुणे 1 दोनों अभाज्य है, 4 को 2 गुणे 2 दोनों अभाज्य है, 253 को 11 गुणे 33 दोनों अभाज्य हैं, और ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए, तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले डिस्कस किया, प्लीज़ उसको देख लें, उस पर प्रैक्टिस कर लें। तो अब 10,626 के लिए भी 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, अब ये देखो सारे अभाज्य संख्याएं, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, मतलब सारे भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया जा सकता है। तो हमें क्या मिलता है, सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती हैं। इसको हम प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनफल कहते हैं। तो ये मेन आपका फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, मतलब गणित की आधारभूत प्रमेय है। तो एक मेन फार्मूला आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। अब 2 और 6 का एलसीएम होगा
आप निकाल लो एलसीएम ऐसे। 6, ठीक है, 6 होगा। एचसीएफ होगा तो 2 से भाग दे दो 6 में, तो 3 6 क्या होगा 3। ठीक है, एचसीएफ भी क्या होगा 2 होगा, सॉरी 2 होगा। एचसीएफ 2 होगा, ये एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो 2 है, अब ये देख लो, इसको बड़े आराम से देखना है। हम इस फार्मूले में मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, ये देखो ये जो किया गया है, 2 का एलसीएम निकाला गया है वो 6 आया है, और 2 और 6 का एचसीएफ निकाला गया है वो 2 आया है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को देखो, हम और भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब यहाँ 2 6 आया था, ये 2 आया था। ए इंटू बी 2 इंटू 6, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं 12, तो ये 12, ए पहला नंबर बी दूसरा नंबर। तो हम इस पे, ये आपके बुक में ये सारी चीज़ें बुक में हैं, सबकी परिभाषाएं बुक में हैं, आप अपनी नोट खुद से बना सकते हैं अपनी नोट्स। बाकी हम इसको लिंक में प्रोवाइड आपको कर देंगे। आप कमेंट करके बताइए हमें और किस तरीके से करना है, या फिर आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और हम इसकी बुक रीडिंग ना, मतलब बुक में कहाँ पे है, हम एक ऐसी वीडियो और अपलोड करेंगे, और वो जल्दी ही अपलोड करेंगे। बस आप हमें बताइएगा कि क्या हमें और करना चाहिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आई होप आपको समझ आएगा। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और एक दूसरे को बताइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपकी 10th अच्छे से क्लियर होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रियल नंबर पढ़ने से आगे बहुपद पढ़ेंगे, फिर द्विघात समीकरण, इसीलिए रियल नंबर अच्छे से तैयार होना चाहिए। पहली वीडियो देख लीजिए जिनको प्रॉब्लम हो, तो और कोई बात हो तो आप कमेंट करके बताइए। नमस्ते।